ये कोई यात्रा महज सत्ता प्राप्ति की यात्रा नहीं है। ये भारत के आत्मा की रक्षा करने की लड़ाई है। ये भारत के भारतीयत्व की रक्षा करने की लड़ाई है। ये भारत के आज़ादी में जिन सिद्धांतों को लेकर गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी, उन सिद्धांतों की रक्षा करने की लड़ाई है। जो भारत के भारतीयत्व में विश्वास रखता है, जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, वो हर व्यक्ति, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको किसी ना किसी रूप में अगर इस यात्रा में शामिल हो सकता है तो बेहतर है। लेकिन अगर दूर दराज किसी गांव में भी है तो वहां से भी किसी ना किसी तरह से वो यात्रा का एक हिस्सा बने, यात्रा में अपनी भागीदारी रखे। ये भारत के भारतीयत्व की लड़ाई है, इसे हमें जीतना ही होगा। ये जीत भारत की जीत होगी। भारत की आज़ादी की लड़ाई ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं लड़ी गई थी। गांधी जी के नेतृत्व में तमाम जो हमारे आज़ादी के संग्राम में जो सभी नेता लगे थे, वो भारत के भारतीयत्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और आज हम क्या देख रहे हैं? जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन सपनों को लेकर, जिन सिद्धांतों को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, आज वर्तमान में जिनको भारत के संविधान की रक्षा करनी है, वो भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में जो तमाम चीज़ों को लेकर ये संघर्ष राहुल जी ने शुरू किया है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरू की है, मैं समझता हूँ कि उसका ज़रूर भारत की राजनीति में फर्क पड़ेगा। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है, वो होती है उस समाज में, उस मुल्क में शांति दूर दूर तक के बनी रहे। अगर वहाँ पर तनाव हो, एक दूसरे को नफरत की नज़र से देखने का अगर काम होता होगा, एक दूसरे को अगर छोटा करने का, गिराने का अगर प्रयास होता होगा, तो वहाँ पर अशांति होगी। जहाँ अशांति होगी वहाँ तरक्की नहीं होगी। तो बुनियादी तौर पर जो इस यात्रा का भी संदेश है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत की दुकान, तो जब तक के मोहब्बत नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, आपस में विश्वास नहीं होगा, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और राहुल गांधी जी मुल्क में लोगों के बीच में मोहब्बत भरा पैगाम लेकर चले हैं, उसी के रास्ते से हम आगे चलेंगे। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की हो सकती है, तो वो भारत के आम व्यक्ति की हो सकती है। वो गरीब, जो हमारे समाज का सबसे आखिरी किसी एक किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति होगा, वो महिला होगी, वो पुरुष होगा, वो कोई बालक होगा, उसका इस यात्रा में जुड़ना, मैं समझता हूँ वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक एक पल पर भारत की एकता, भारत के न्याय की लड़ाई और अधिक मजबूत होते हुए हमें देखने का मौका मिलेगा। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में जो दांडी यात्रा चली थी, उसके हम 75 साल मना रहे थे और सोनिया जी के निर्देशों पर उसकी सारी तैयारी हमने करी थी। जब हम साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हमने करी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये यात्रा दांडी तक के पहुंच रही थी, जगह जगह ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे महात्मा गांधी जी ये स्वयं पधारे हैं और पूरे लोग उनके साथ फिर उनके रास्ते पर, उनके सिद्धांतों पर चल पड़े हैं।